नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी की, एक ऐसी कहानी जो समय से भी पुरानी है और जिसे आज एक नए दौर के लिए एक नए अंदाज में फिर से जिंदा किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी प्रेम कहानी टाइमलेस कैसे बनती है। मतलब ऐसा क्या होता है कि एक कहानी सदियों तक जिंदा रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों को छूती चली जाती है। जवाब बहुत सीधा सा है। उसे बार बार सुनाया जाता है, बिल्कुल नए तरीकों से, नई पीढ़ियों के लिए। और सोचिए, आज के ज़माने में जब हमारे पास 3D एनिमेशन जैसी टेक्नोलॉजी है, तो ये पुरानी कहानियाँ एक बिल्कुल ही नया, एक शानदार रूप ले लेती हैं। और यही वजह है कि नई पीढ़ी भी इनसे जुड़ पाती है। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए आज समझते हैं राधा और कृष्ण की कहानी को। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि भक्ति और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा प्रतीक है और जिसे आज 3D में एक नया जीवन दिया जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक दिव्य मिलन से, लेकिन ये बस दो लोगों का मिलना नहीं था। नहीं, ये कुछ और था। ये था आत्मा का परमात्मा से पहली बार मिलना। अच्छा, तो ये है कौन? राधा और कृष्ण। देखिए, कृष्ण को तो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वो अपने करिश्मे और दिव्य शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। और राधा, वो उनकी सबसे प्रिय संगिनी है, एक गांव की भोली भाली लड़की जो असल में निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। और इन दोनों की कहानी वही तो हमारे देश की कला, संगीत और आध्यात्मिकता की जड़ है, उसकी बुनियाद है। उन दोनों का साथ वो बस दिव्य आनंद और उत्सव का समय था। ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी। ये तो एक दिव्य खेल था, एक प्रेम का नृत्य। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प शब्द आता है, लीला। लीला का मतलब कोई मामूली खेल नहीं है। ये है ईश्वर का अपना रचा हुआ खेल, एक स्पॉन्टेनियस, एक आनंद से भरा हुआ काम। समझिए कि ये एक कॉस्मिक ड्रामा है जिसका सेंट्रल थीम प्रेम है। और राधा कृष्ण का हर एक पल इसी दिव्य लीला का एक हिस्सा था। ये जो बात लिखी है, ये इसे कितनी खूबसूरती से समझाती है कि उनका प्रेम इस दुनिया का नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड का स्वयं के उत्सव में नृत्य करने का एक प्रतिबिंब था। मतलब उनका प्यार दुनिया की सीमाओं से बहुत ऊपर था। ऐसा था जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड खुद ही जश्न मना रहा हो। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी एक मोड़ आता है, एक बहुत बड़ा मोड़। और वो है विरह का, अलगाव का, बिछड़ने का। और आपको पता है, यहीं से उनकी प्रेम कहानी एक बिल्कुल नया और भी ज्यादा गहरा मोड़ लेती है। तो चलिए प्रेम के इन दो रूपों को जरा समझते हैं। एक तरफ है संयोग, यानी जब वो साथ हैं, मिलन का वो आनंद। और दूसरी तरफ है वियोग, यानी जुदाई का दर्द। पर यहां सबसे कमाल की बात क्या है? वो ये कि वियोग में प्रेम मरता नहीं, बल्कि भक्ति और ज्यादा गहरी हो जाती है। वो जो तड़प है, वो जो लालसा है, वो प्रेम को और भी इंटेंस बना देती है। और यहीं पर हमें भक्ति का असली मतलब समझ में आता है। भक्ति यानी भगवान के लिए एक निस्वार्थ, गहरा प्रेम। और कहते हैं कि ये जो विरह की आग होती है ना, इसी में तपकर भक्ति अपने शिखर पर पहुंचती है, क्योंकि ये दूरी ही है जो प्रेम को और भी ज्यादा प्योर और सेल्फलेस बनाती है। तो ठीक है, कहानी तो हमने सुन ली, पर अब जरा इसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं, इसकी सिंबलिज्म को। क्योंकि ये कहानी सिर्फ दो प्रेमियों की नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, देखिए, राधा प्रतीक हैं हम सबकी आत्मा का, जिसे कहते हैं जीवात्मा। और कृष्ण प्रतीक हैं उस सुप्रीम पावर का, यानी परमात्मा का। तो फिर उनकी प्रेम कहानी क्या हुई? वो असल में हर आत्मा की अपने सोर्स यानी परमात्मा से वापस मिलने की जो तड़प है, ये कहानी उसी को दिखाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उनका बिछड़ना कहानी का दी एंड नहीं है, बल्कि वो तो स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे जरूरी हिस्सा है, जहां आत्मा जुदाई का दर्द सहकर, तड़पकर वापस परमात्मा में मिल जाने के लिए आगे बढ़ती है। और इसी के साथ हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, कि आखिर ये कहानी आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है और क्यों इसे बार बार एक नए अंदाज में सुनाने की जरूरत पड़ती है। इसके कई कारण हैं,
पहली बात तो ये कि इसमें लव, लॉन्गिंग, डिवोशन जैसे यूनिवर्सल थीम्स हैं जो हर किसी को कनेक्ट करते हैं। दूसरा, ये हमारी आर्ट, म्यूजिक, डांस हर चीज़ के लिए इंस्पिरेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स रही है। और सबसे ज़रूरी बात, आज की टेक्नोलॉजी जैसे 3D एनिमेशन इस कहानी को एक ऐसा विजुअल ट्रीट बना देती है कि आज की पीढ़ी भी खिंची चली आती है और इस पुराने ज्ञान से जुड़ जाती है। तो आखिर में एक सवाल सिर्फ इस कहानी के बारे में नहीं, बल्कि सभी टाइमलेस कहानियों के बारे में। सोच कर देखिए, ऐसी और कौन सी कहानियां हैं जिन्हें आज के ज़माने में हमें नए तरीकों से फिर से सुनाने की ज़रूरत है, ताकि उनका ज्ञान, उनकी खूबसूरती हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। इस पर सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।